हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके, जीएस, जीएस, सीए के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। स्पेशली एसएससी के तो आज एग्ज़ाम ख़त्म हो ही रहे हैं, आगे एमटीएस है, जीडी है, एसएससी की जितनी भी एग्ज़ाम है उनके लिए, आपको रेलवे के लिए, बैंक के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, आपके ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए, जो भी परीक्षा हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे है स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चेनाब, बी सतलज, सी रावी और डी सिंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो मांडा जो जिस नदी के स्थल पर है वो है चेनाब। तो ए इज़ राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपका ऑप्शन है ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी ऋग्वेद का जो मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है वो है 9वां मंडल। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए धोलावीरा, बी बनवाली, सी हड़प्पा और डी लोथल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बनवाली। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए इब्राहिम लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोत लोदी और डी ब्रज खान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बहलोत लोदी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लड मैरी था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी मेरी प्रथम, ऑप्शन डी रूथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो रानी जिसका उपनाम ब्लड मैरी था वो है मेरी प्रथम। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसने शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी केरेस्की और डी खुश्रेव। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो नई आर्थिक नीति शुरू की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो थे लेनिन। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? आपका ऑप्शन है ए हेगल, बी फ्यूयरबेच, सी डार्विन और डी एंजल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मार्क्सवादी भौतिकवाद जिसके विचार से आया वो है डार्विन। तो ये जो कि मार्क्सवादी या मार्क्सिज्म, ये जो कि आपके ये नई विचारधारा जो कि कम्युनिज्म विचार था, तो ये प्रजातांत्रिक और कम्युनिस्ट सिस्टम, ये अपने कि साम्यवाद, कहीं समाजवाद से कहीं साम्यवाद है, कहीं पूंजीवाद है,
इन विचारधाराओं के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप अर्थव्यवस्था के देश किस स्थिति में किस विचारधारा चल रहे हैं उसके बारे में आपको मालूम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। आपका ऑप्शन है ए मकर संक्रांति, बी युगादि, सी ओणम और डी रोंगाली बिहू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है वो है रोंगाली बिहू। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमल चौंगली किस राज्य का लोक नृत्य का रूप है। आपको ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी। तो बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमल चौंगली जो कि असम राज्य का लोक नृत्य है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ हैं। आपका ऑप्शन है ए तबला, बी सरोद, सी वायोलिन और डी संतूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, संतूर, यानी कि पंडित रवि शर्मा जो कि चीज़ के विशेषज्ञ हैं वो है संतूर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का और ऑप्शन डी तानाशाही। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रतिनिधियों का। तो कितने तरीके से जो कि जैसे हमारी जो कि अर्थव्यवस्था साम्यवादी और सब जो कि पूंजीवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है, इसी तरीके से हमारे कहीं लोकतंत्र है, कहीं कम्युनिज्म है, कहीं तानाशाही है। तो अलग अलग तरीके से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं और उनका ही आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट और एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के इसी तरीके से ये लड़ाई चल रही है। कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है कितने हज़ारों सालों से। तो ये ही विश्व का जो कॉन्फ्लिक्ट का चक्कर है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बेवल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी भारत संविधान सभा जिसके कहने पर बनाई गई थी वो है कैबिनेट मिशन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रहों की संख्या है वो है 8। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उस को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए एंटीमुरा, बी प्रच्छाया, सी उपछाया और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है उस जो स्थिति को बोलते हैं प्रच्छाया। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। आपका ऑप्शन है ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 3 जनवरी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, यानी
जो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है वो तारीख है 3 जनवरी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए असम ईटानगर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ऑप्शन सी त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन डी नागालैंड शिलांग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। तो त्रिपुरा अगरतला, तो ये आपका सही जोड़ा है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। कामाख्या मंदिर जो कि कामाख्या देवी, जो कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी ये प्रसिद्ध हैं, इनकी भी बहुत दिलचस्प स्टोरी किसी दिन वीडियो में बताएंगे। तो 20 का आंसर राइट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य अब राजस्थान है। और पहले था आपका, जो कि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चे जानते हैं, लेकिन फ्रेशर बच्चे, कोई नया बिल्कुल स्टार्टिंग तैयारी हो तो वो नहीं जानते कुछ बच्चे। तो पहले जो मध्य प्रदेश था उसमें से हमारा जो कि छत्तीसगढ़ अलग बन गया, तो अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है ए वेलिंगटन, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी ओस्लो और ऑप्शन डी ओटावा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। यानी कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत व श्रीलंका, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान व चीन और ऑप्शन डी ब्रिटेन व फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि भारत व श्रीलंका। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपका ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। यानी गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है चीन। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए आय का सिद्धांत, ऑप्शन बी निवेश का सिद्धांत, ऑप्शन सी कीमत का सिद्धांत और ऑप्शन डी व्यय का सिद्धांत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर। यानी कीमत का सिद्धांत। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? आपका ऑप्शन है ए क्लार्क, ऑप्शन बी शुम्पीटर, ऑप्शन सी नाइट और ऑप्शन डी हाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए क्लार्क। तो यानी कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का जो प्रस्तावक था वो था क्लार्क। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा खाली की वस्तु है? आपका ऑप्शन है ए मुक्त, ऑप्शन बी मध्यवर्ती, ऑप्शन सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी पूंजीगत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज़ द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पौंड, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी ग्राम और ऑप्शन डी डाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी,
डी इज द राइट आंसर। ये आपको क्लियर दिख रहा है। पौंड भी भार की इकाई है, किलोग्राम और ग्राम ये तो होते ही सब बच्चे जानते हैं। तो डाइन जो भार की इकाई नहीं है, तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी सतही तनाव, ऑप्शन सी श्यानता और ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, श्यानता यानी कि सरफेस टेंशन। तो जो विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव जो स्थिर हो जाता है वो है श्यानता के कारण। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या है? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि हाइड्रोजन के समस्थानों की संख्या वो है 3। साइंस के बच्चे तो बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन सभी जो कि सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके लिए सभी तरह के क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी बोरान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी फ्लोरीन की तुलना में जो अधिक है परमाणु संख्या वो है सोडियम। तो इस प्रकार से हमारे ये 30 क्वेश्चन हमने जी के, जीएस, जीए, सीए यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और हमारे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये आपको, और हमारे जो कि स्टैटिक जीके भी हमने, यानी कि आपको सभी तरह के सभी विषयों से हम आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं। हमारे क्वेश्चनों को, क्योंकि ये जीके, जीएस है और ये सभी जो कि सभी विषयों का संकलन होता है, जो एक विषय है नहीं है, इसीलिए हम जीके, जीएस को बोलते हैं कि इसमें सभी हिस्ट्री यानी कि प्राचीन जो कि इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास, विश्व का इतिहास, इसी प्रकार से हमारी ज्योग्राफी, हमारी हिस्ट्री के भी क्वेश्चन हैं, जो कि भूगोल के और अर्थशास्त्र के, हमारे साइंस के भी क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, उसके भी क्वेश्चन है। कहीं से भी साइंस का क्वेश्चन, हम किसी भी विषय क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे स्पोर्ट्स है, खेलकूद है, ऐसे डिस्कवरी और इन्वेंशन हैं जो कि आपके डे और अवार्ड हैं, और आपके जो कि स्टैटिक जीके को क्वेश्चन है, कौन सी कहाँ चीज़ कहाँ पर स्थित है, जो देश में विदेश में कौन सी प्रथम है, कौन सी कहाँ, ये हम तो, और आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है। यानी कि हम कहीं से भी किसी विषय का आपका क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि जो कि आपको परीक्षा में नहीं अटेम्प्ट कर सकें। हम हर तरीके से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो आप जिन बच्चों ने इनमें 30 में से कितने अटेम्प्ट किए वो हमारे लिए कमेंट्स करा, हमारा नए चलें, और कुछ नए सुझाव जो कि आप कमेंट्स में लिखना, क्या सुझाव है जिसका कि हम और अपना सुधार करेंगे, क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। हम करंट अफेयर के लिए अलग से एक सप्ताह में एक वीडियो डाल रहे हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल पर जीके, जीएस और सीए और स्टैटिक जीके ही नहीं, हमारे इस चैनल पर इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी कि जो आने वाले सभी कमीशन है उसकी सभी परीक्षाओं की, स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षा, बैंक की, रेलवे की, आपकी सिविल सर्विस की, एनडीए, सीडीएस की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, सभी की जो परीक्षा, सभी जो एग्ज़ाम है, क्योंकि जीके, जीएस तो सभी परीक्षाओं में आती है, तो वो हम तैयारी करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को, जो इस क्वेश्चनों को रिवाइज करके ज़रूर जाएं, और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। निश्चित रूप से लाभ होगा, परीक्षा से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।